हमने एक एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू किया था गुरुजी। वो उनका जो पहला वाक्य था वो ये था, हमने पूछा आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो उनका पहला वाक्य था कि इस्लाम से अगर और डर निकाल दिया जाए तो वहाँ कुछ बचता नहीं है। कुछ बचता नहीं। इस चीज़ पे आपकी क्या? इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। अनवर शेख नाम के एक जो है मुसलमान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनके एक पीढ़ी पहले ही वो हिंदू थे। बहुत बुरी तरह उनके परिवार की औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उनके परिवार के मर्दों का कत्ल हुआ। तो परिवार के एक हिस्से ने इस्लाम को कबूल कर लिया था, इस्लाम को स्वीकार कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए, जैसे दुनिया में ज़्यादातर जगह ये करते ही हैं। तो उन्हें जब इन सब कहानियों का पता लगा तब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया। बहुत बड़े विद्वान थे इस्लाम के, और उन्होंने एक किताब लिखी, इस्लाम एंड वायलेंस। एंड वायलेंस को इस्लाम से निकाल दो तो इस्लाम इज ए बिग जीरो, जस्ट नथिंग। तो इस्लाम की तो परिभाषा ही सेक्स एंड वायलेंस है। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस परिसर की एक अद्भुत ऊर्जा है। मैं इस परिसर में पिछले 4 घंटे से हूँ और इस परिसर के एक एक कोने से जो है वाकिफ़ हुआ। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। लेकिन मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ 95% के आसपास तो मुस्लिम आबादी 95% मुस्लिम। बिल्कुल सही आपका आंकलन है। 95% आबादी इस कस्बे में मुसलमानों की है। ये कभी महाभारत समय से बहुत बड़ा पीठ था। ये जब देश पर पहला आक्रमण दिल्ली पर हुआ, सफल आक्रमण, तो उसके बाद ही इसे तोड़ दिया गया था। ये जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं ये तो अपने अवशेषों पर खड़ा हुआ मंदिर है, और अब से लगभग 250 साल जब औरंगजेब का शासन समाप्त हो गया उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित यहाँ शिव मंदिर है। माँ की पूजा बाद में शुरू हुई, शिव मंदिर ये पहले था, इसीलिए इसे शिव शक्ति धाम कहा जाता है। बहुत प्राचीन यहाँ माँ की प्रतिमा है। इतनी प्राचीन प्रतिमा पूरे विश्व में आपको माँ की कोई मिलेगी नहीं। पूजित प्रतिमा, जितनी पूजित प्रतिमा ये है, और ये सबसे पुरानी प्रतिमा है। जब मंदिर ये तोड़ा गया था तो जब जो भी तत्कालीन पुजारी रहे होंगे उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। अच्छा, जो बगल में? हाँ, बगल में जो तालाब है। कई सौ साल तक माँ इस तालाब में विश्राम करती रही। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो माँ को तालाब से निकाला गया और यहाँ स्थापित किया गया। एक कहानी जो है, मैंने यहाँ पे जो माँ की मूर्ति के ठीक सामने सिंह बना हुआ है, उनकी भी एक कहानी जो है। जी। असल में क्या हुआ कि यहाँ जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा यार ये तो बहुत, हमने तोड़ दिया था, मंदिर क्यों बन रहा है? तो ये जो एक सन्यासी जिन्होंने मंदिर बनाया उनका नाम था जगतगिरी। वो कहीं से आके यहाँ बैठे हुए थे, टीला हो गया था। ये आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह जमीन से 14 फीट ऊपर है। कारण ये कि यहाँ टीला बन गया था। तो वो टीले पे बैठ कर तपस्या कर रहे थे। माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए कि भाई तुम यहाँ मंदिर बनाओ मेरा। तो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। मुसलमान दिक्कत करने लगे तो एक शेर आने लगा था उनसे मिलने। अच्छा, बहुत दिन तक शेर आता रहा। हाँ, शेर बहुत दिन तक आता रहा, और वो स्वामी जी के पास आकर ऐसे ही बैठ जाता था। तब लोगों को, मुसलमानों को डर हुआ। फिर यहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ। मंदिर बनता रहा, शेर देखता रहा। जब ये मंदिर पूर्ण हो गया तो शेर ने यहीं पर समाधि ली। वो यहीं मारा गया, यहीं उसने अपने प्राण छोड़े थे, जहाँ ये उसकी शेर की अब प्रतिमा है, यहाँ पत्थर की प्रतिमा। शेर ने जब प्राण छोड़ दिए थे तो उसके बाद जगतगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। उनका संकल्प था ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो जीवित समाधि लूंगा। उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। तो जगतगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि यहाँ पर ली हुई है। तो ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ आप माँ से जो कहेंगे माँ पूरा करेंगे। आप माँ से जो अपनी मनोकामना कहेंगे माँ वो मनोकामना पूरा करेंगे।